नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने इन दिनों जो अवतार लिया हुआ है उसके चलते विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये बात आपको अटपटी लगेगी। अभी हम बताते हैं आपको। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे में लगातार खुद को भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दौर में जो स्थिति मुसलमानों के बीच में जवाहरलाल जी की थी, इंदिरा गांधी की थी, उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा की थी या अर्जुन सिंह की थी, राहुल गांधी की कोशिश है कि मुस्लिमों के बीच में ये मैसेज जाए कि उनकी लड़ाई, उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाला देश में एक सबसे बड़ा अकेला नेता राहुल गांधी। इसलिए उन्होंने अमेरिका के अलग अलग मंचों से मुस्लिमों के मसलों को बहुत ऊंची आवाज में उठाया और वो यहां तक चले गए कि मुस्लिम लीग को भी एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया कि मुस्लिम लीग कतई कहीं से कम्युनल नहीं है, 100% सेकुलर है। हो सकता है राहुल गांधी के रणनीतिकारों ने उनको बताया हो कि ऐसा आप बोलेंगे तो मुसलमानों को अच्छा लगेगा, फील गुड फैक्टर बनेगा। लेकिन इससे विपक्षी एकता का मन बना रहे क्षेत्रीय छत्रपों के कान क्यों खड़े होंगे? ये सवाल आपका हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोले उससे क्षेत्रीय छत्रपों को क्या समस्या है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने राहुल गांधी को यह हौसला दिया कि मुसलमानों का मामला ठीक है, इस पर दांव लगाओ। क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं पर, वो राहुल जी कई बार ये प्रयोग करके देख चुके हैं। एक बार वो पीतांबर पहनकर साष्टांग दंडवत हो गए थे महाकाल के सामने, बिल्कुल दंडवत जैसे मोदी होते हैं वैसे। मोदी जी और उनकी फोटो आप देखें तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ बालों से समझ में आएगा कि ये मोदी जी लेटे हैं, ये राहुल गांधी लेटे हैं। लेकिन उनको बात फिर मन उचाट हो जाता है बहुत जल्दी। वो कहते भाई कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे कुछ भक्त होते हैं ना, एक मंगल ₹1.25 की बूंदी चढ़ाई, बोले भाई साहब आइए, इसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ, हमने हनुमान जी को छोड़ दिया। बोले आप ब्रह्म बाबा के यहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा छटपटाहट। तो राहुल जी ने फिर कहा भाई महाकाल वाला मामला चल नहीं रहा, सोमनाथ वाला, दत्तात्रेय गोत्र वाला, बोले ये सब नहीं चल रहा। अब बोले अब मुस्लिम वाला मामला ठीक है, इसमें चलेंगे। और इसी बीच में कर्नाटक का चुनाव आ गया। हालांकि कर्नाटक के चुनाव में भी बीच रास्ते में बड़ी फजीयत हुई। उनकी पार्टी को हनुमान जी की स्तुति के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा गानी पड़ी, फिर गली गली। खैर, लेकिन जो वोट पड़ा वहां, उसने राहुल गांधी के रणनीतिकारों को समझा दिया कि भाई मुस्लिम ने कर्नाटक में एन ब्लॉक यानी थोक में कांग्रेस को वोट किया है। वो क्षेत्रीय छत्रप जनता दल सेकुलर के जेडीएस के पास नहीं गया मुसलमान। इसीलिए देवेगौड़ा की पार्टी जमीन पर आ गई, सितारे जमीन पर हो गए। और एक और क्षेत्रीय दल था, वो भी धूल धूसरित हो गया, क्योंकि मुस्लिमों ने वहां से अपना समर्थन हटा लिया। राहुल गांधी को लगा कि यही है राइट चॉइस, अब असली चीज मिली है। पारस पत्थर अभी तक कहां भटक रहे थे, मृग मरीचिका में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे जग वन माही। उनको लगा कि मेरी तो नाभि में कस्तूरी है, तो उन्होंने एक लाइन ले ली। अब समझिए ये हम आज देश की बात में ये विषय क्यों लाए। कोशिश हो रही है कि देश भर में सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाएं ताकि मोदी को हराया जा सके। इसके लिए कभी दिल्ली में बैठक होती है, कभी तमिलनाडु में बैठक होती है, और अब लेटेस्ट बैठक 12 तारीख को पटना में हो रही है, जिसके मेजबान नीतीश बाबू। खाना खर्चा नीतीश बाबू के ऊपर होगा, बाकी लोग जाएंगे। अखिलेश यादव भी एक बार निकल चुके हैं इंडिया टूर पर विपक्षी एकता के लिए, ममता जी निकल चुकी हैं, पवार साहब निकल चुके हैं, लेटेस्ट में केजरीवाल जी अभी निकले ही हुए हैं, वापस नहीं आए। वो अभी यत्र तत्र सर्वत्र मीटिंगें कर ही रहे हैं।
नीतीश जी ने नया जहाज ही इसलिए लिया था राज्य सरकार की तरफ से कि भाई घूमने फिरने में आसानी हो। अब आप बताइए, अगर मुस्लिमों का वोट कांग्रेस को मिलने लगेगा तो इससे भाजपा का तो राई रत्ती नुकसान नहीं। ठीक, मैं ममता बनर्जी को मिले बंगाल में, चाहे राहुल गांधी की पार्टी को मिले और चाहे मिले कम्युनिस्टों को, भाजपा की सेहत पर क्या फर्क, उसको तो मिलना नहीं। ठीक, तो उनकी रणनीति तो अपने पत्तों पर है। लेकिन ममता बनर्जी को ये कैसे गवारा होगा? अगर मुस्लिम वोट राहुल गांधी को मिल गया तो ममता बनर्जी क्या संन्यास लेंगी? समझिएगा, बहुत महीन बात कह रहा हूं। लालू यादव का सारा खेल MY पर रहा और बिहार का मुसलमान राहुल गांधी को नेता मान लेगा तो तेजस्वी और तेज प्रताप क्या करेंगे? वानप्रस्थ लेंगे इस भरी जवानी में? नहीं ना, इस भरी जवानी में वानप्रस्थ तो नहीं ले सकते। और अभी उनकी मार्गदर्शक मंडल की भी उम्र नहीं हुई, अभी तो नौजवान है, कहां जाएंगे? स्टालिन तमिलनाडु में मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस ले लेगी तो कांग्रेस वहां पहली पार्टी हो जाएगी। स्टालिन की DMK को उसको पीछे खड़ा होना पड़ेगा, फिर कांग्रेस स्टालिन के पीछे नहीं खड़ी होगी। ये बात तो जानते हैं ना स्टालिन बाबू। एक राज्य देख लीजिए, जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, वे शरद पवार को मुस्लिम वोट नहीं मिले तो महाराष्ट्र में वो क्या करेंगे? और अगर वह महाराष्ट्र के मुसलमान को ही लगा कि राहुल गांधी ही एकमात्र चॉइस है तो पवार साहब का तो खेल ही खत्म हो जाएगा, उनकी पार्टी का। ये सब लोग कैसे इस बात की दुआ कर सकते हैं कि सारे मुस्लिमों के बीच में ये स्थापना बन जाए कि राहुल गांधी मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह और पैरोकार हैं। ये स्थापना अगर बन गई तो बाकी सब चीजें बाद में होंगी। पहला काम होगा क्षेत्रीय दलों के, अधिकांश क्षेत्रीय दलों के पार्टियों के दफ्तर सूने हो जाएंगे, अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों का सुहाग उजड़ जाएगा, वैधव्य योग लग जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के पीछे मुसलमान खड़ा हो जाएगा तो अखिलेश जी क्या करेंगे? फिर उनकी पार्टी कहां क्या करेगी, कितने प्रतिशत वोट पाएगी, ये आप और हमको शायद कम पता हो, अखिलेश जी को तो पूरा पता है। विधानसभा में कांग्रेस को 2% वोट उत्तर प्रदेश में और अखिलेश जी की पार्टी को 37-38% वोट जो मिला, वो इसलिए मिला कि आंकड़े बताते हैं मुलायम सिंह जी के समय में भी मुस्लिमों का इतना वोट कभी सपा को नहीं मिला था जितना इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि थोड़ा पूरा जोर लगा दो तो हो सकता है भाजपा की सरकार चली जाए योगी की। तो आंकड़े कहते 85% वोट मुसलमानों का सपा को मिला, तब जाके ये स्थिति बनी 111 की विधायकों की। और अगर मान लीजिए मुसलमानों का दिल राहुल जी पे आ गया तो इनको संन्यास लेना होगा, साइकिल वालों को। तब क्या करेंगे? बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इसको साधे तो ये जाता है और उसको साधे तो ये जाता है, दोनों एक साथ नहीं साध सकती कांग्रेस। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी गैर भाजपा क्षेत्रीय दल हैं, भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल, उन सबकी शक्ति में एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी पूंजी मुस्लिम वोट की है। सबको देख लीजिए, उठा के एक एक नाम ले लीजिए, ममता, नीतीश, लालू, अरविंद केजरीवाल, KCR। बताइए KCR अगर तेलंगाना में मुस्लिम उनके खिलाफ होकर कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे तो वो सफेद कमीज और सफेद पैंट और सफेद चप्पल यूं ही पहन रहे हैं इतने वर्षों से, फिर वो क्या करेंगे? नहीं ना, ये स्वीकार नहीं हो सकता ना उनको। ये पेंच बड़ा गहरा फंसा है। कांग्रेस तो खड़ी हो सकती है,
मुसलमान उसके पीछे आ जाएगा तो कांग्रेस का मानकर चलिए कि उसके शरीर में ठीक ठाक जुम्बिश होने लगेगी, हाथ पैर होते ना, हाथ पैर थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मल्लेश्वरी हो जाएंगे कि भारोत्तोलन की प्रतियोगिता में ओलंपिक जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं कांग्रेस के लिए, लेकिन हां चैतन्य हो जाएगी पार्टी। लेकिन कांग्रेस के पीछे मुसलमान देश में जिस दिन खड़ा हो गया, उस दिन फिर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी देश में। ये क्षेत्रीय दल सब अप्रासंगिक हो जाएंगे एक बड़ी सीमा तक। तो भैया कोई अपने घर में अपने आप माचिस लगाता है नहीं ना, कितनी भी एकता की बैठकें कर लीजिए, क्षेत्रीय दलों के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। कांग्रेस कमजोर रहे ताकि भाजपा विरोधी शिविर में उनका वर्चस्व रहे, और क्षेत्रीय दल ये भी जानते हैं कि क्योंकि अधिकांश क्षेत्रीय दल, ये भी जाके एक बार आप लोग भी गूगल से सर्च करिएगा, अधिकांश क्षेत्रीय दलों का जन्म कांग्रेस विरोध के आधार पर ही हुआ है। उसमें से बहुत सारे लोग तो कांग्रेस से ही निकले, पवार साहब, ममता जी, तो वो लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई तो हमको कमजोर होना होगा। ठीक भाई, एक ही जनरेटर है, उससे बगल वाले ने भी तार जोड़ लिया तो हमारे यहां लोड शेडिंग हो जाएगी, है ना। ये एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान कांग्रेस को निकालना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल मजबूत होती कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर सकते अपने अपने राज्य में, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका पहला शर्त ये होगी कि मुस्लिम वोट उसके पास आ जाए वापस, जो जवाहरलाल जी के समय में था या इंदिरा जी के समय में था, वो किसी को मंजूर नहीं होगी। ये एक बड़ा पेच है। 12 तारीख अभी दूर है, पटना में बैठक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन हाँ, धर्म संकट है और गहरा धर्म संकट है। धन्यवाद।